नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो हम आपको नक्षत्रों के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक ग्रह अलग अलग नक्षत्रों के जरिए भी आपकी कुंडली पर, आपके जीवन पर डालता है अलग अलग प्रभाव, और हर नक्षत्र की विशेषता क्या है, कैसे वो सकारात्मक और नकारात्मक असर दिखा सकता है, और कुछ उपाय भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज राहु के नक्षत्रों की करेंगे चर्चा, जानेंगे इसके बारे में। शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। सामान्यतः होता क्या है कि राहु की दशा शुरू होती है, लोग बिना सोचे विचारे गोमेद पहन लेते हैं। राहु का रत्न है गोमेद, लेकिन राहु की दशा चलने पर बिना सोचे विचारे गोमेद नहीं पहनना चाहिए। अगर राहु अनुकूल है तभी गोमेद धारण करना शुभ होगा। अगर राहु अशुभ है तो गोमेद के बजाय मोती या माणिक्य पहनिएगा। लेकिन ये जो सिद्धांत बना रखा है कि राहु की दशा शुरू होते ही गोमेद पहना देंगे, इस टेंडेंसी को बदलिए, वरना आपको राहु के चक्कर में बहुत नुकसान हो सकता है। और चलिए, अब वक्त हो गया है पंचांग को जानने का। तो 3 जनवरी के लिए पंचांग क्या कहता है, पंडित जी से जानते हैं। दिनांक 3 जनवरी 2023, दिन बुधवार, तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, शाम के 7:48 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, दोपहर 2:46 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए, अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आज हम राहु के नक्षत्रों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले नक्षत्र हैं कौन कौन से राहु के, ये जानते हैं, और ये कैसे अलग अलग प्रभाव दिखा सकते हैं, यानी कि इनकी विशेषताएं क्या है, ये भी जानते हैं। जी देखिए, ज्योतिष में ग्रहों और राशियों को अगर आप ज्यादा गंभीरता से समझना चाहते हैं तो आपको नक्षत्रों को जानना होगा। और अलग अलग ग्रह के जो नक्षत्र होते हैं, ग्रह उन नक्षत्रों के माध्यम से अलग अलग तरह के गुण प्रकट करते हैं। नक्षत्रों के क्रम में आज हम बात कर रहे हैं राहु के नक्षत्र की। ये कौन हैं और इनकी विशेषताएं क्या हैं? देखिए, राहु के 3 नक्षत्र हैं, आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा। राहु के नक्षत्र बड़े शक्तिशाली माने जाते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं, और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि राहु के नक्षत्रों में प्रेम और विवाह कराने की शक्ति पाई जाती है। और ये नक्षत्र रोगों से छुटकारा भी दिलाते हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि राहु के नक्षत्र बुरे होते हैं, राहु के नक्षत्र नकारात्मक होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि राहु के जो नक्षत्र हैं वो विवाह के मामले में और बीमारियों से छुटकारा दिलाने के मामले में बड़े प्रभावशाली होते हैं। इन नक्षत्रों का विवाह, प्रेम और बीमारियों के मामले में अगर सही प्रयोग किया जाए तो इनसे बहुत सारा फायदा उठाया जा सकता है। तो बेहद प्रभावी हैं राहु के नक्षत्र, और कैसे आपके जीवन पर
प्रभाव डालते हैं, इसके बारे में आगे हम और बात करेंगे। उसके पहले हम राशिफल की शुरुआत करते हुए मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कहता है ये जान लेते हैं। मेष राशि, मेहनत से भरा हुआ दिन आपका दिखाई दे रहा है। परिवार में काफी व्यस्तता रहेगी, हालांकि आपके लिए धन लाभ के योग बने हुए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, करियर में सुधार के योग बन रहे हैं। अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, रिश्तों में समस्या हो सकती है। वाणी की वजह से अपयश मिल सकता है। दूसरों के साथ वाद विवाद से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए अब जानते हैं राहु का पहला नक्षत्र आर्द्रा कैसे आपके ऊपर डालता है प्रभाव और कैसे आपके जीवन पर दिखाता है असर। पंडित जी, राहु का पहला नक्षत्र 9 वाली साइकिल में पहली साइकिल में आता है और इसे कहते हैं आर्द्रा नक्षत्र। ये नक्षत्र पूरी तरह से मिथुन राशि के अंतर्गत आता है। इसका प्रतीक है मानव का मस्तिष्क। यानी अगर किसी का जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हो तो नक्षत्र स्वामी राहु होगा और राशि का स्वामी बुध होगा। राशि होगी मिथुन। अब आर्द्रा का मतलब ये ब्रेन, तो ये मुख्य रूप से विचार और बुद्धि से संबंध रखता है। बड़े इंटेलिजेंट, बड़े शार्प ब्रेन के लोग होते हैं आर्द्रा नक्षत्र वाले, लेकिन इनको मृत्यु का दुख, दर्द और काफी संघर्ष जीवन में झेलना पड़ता है। इनिशियली इनको जीवन में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अपने प्रयास से और अपने तपस्या से ये जीवन में काफी सफल हो जाते हैं। आर्द्रा नक्षत्र वाले लोग कभी कभी अगर राहु का प्रभाव ज्यादा हो गया या मंगल का प्रभाव आ गया तो अपनी शक्तियों से दूसरों को परेशान करते हैं। आर्द्रा नक्षत्र वाले बहुत ज्यादा हिंसक और विध्वंसक भी हो जाते हैं। अगर मंगल का साथ मिल जाए, केतु का साथ मिल जाए आर्द्रा को, तो ये बड़े हिंसक और बड़े विध्वंसक हो जाते हैं। इनको हमेशा एक सही मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। अब आर्द्रा का मतलब हुआ कि दिमाग बहुत तेज है, योग्यता बहुत ज्यादा है, जटिल से जटिल चीजों को सुलझाने की ताकत है। लेकिन अगर निगेटिव इन्फ्लुएंस आ गया, अगर नकारात्मक प्रभाव आ गया,
तो यही तेज दिमाग दूसरों को मुश्किल में डाल देता है। इसीलिए आर्द्रा नक्षत्र वालों को अगर सही गाइडलाइन मिले तो ये जीवन में बहुत तरक्की कर सकते हैं। तो आर्द्रा के बारे में हमने जान लिया है, बाकी दोनों नक्षत्रों की भी आगे चर्चा करेंगे। उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या है ये जान लेते हैं। पंडित जी, कर्क राशि, पारिवारिक उलझनें सुलझ जाएंगी। करियर में कोई नया अवसर सामने आ सकता है। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं। चली आ रही समस्याएं दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, नौकरी में समस्याएं दूर होंगी। संतान पक्ष की चिंता दूर होगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए वक्त हो गया है आज के सवाल को लेने का। तो पहला सवाल हमारे पास कहां से आया है, पंडित जी से जानते हैं। जी, आज का पहला सवाल हमें मेघा वर्मा जी ने लिखा है और मेघा वर्मा जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 14 मई 1988। जन्म का समय है सुबह के 7:10 और जन्म का स्थान है दिल्ली। मेघा जी कह रही हैं कि इनका विवाह नहीं हो पा रहा है। तमाम प्रयासों के बावजूद विवाह होने में अड़चन आ रही है। तो विवाह होने की क्या संभावना है, विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? मेघा, आपकी कुंडली के हिसाब से ये जो 2024 का वर्ष है ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके विवाह के मामले के लिए भी और आपके करियर में सेटलमेंट के मामले में भी। तो इस साल आपका विवाह निश्चित रूप से संभव है अप्रैल से लेकर के दिसंबर के बीच में। और इसी साल आप अपने करियर में भी ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा विशेष तरक्की कर पाएंगी। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा करके पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने। रोज सुबह शाम 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब वक्त है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन सवाल लेने से पहले आपको याद दिलाते चलें कि अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, आप चाहते हैं कि उसका समाधान पंडित जी दें, तो बिना देर किए हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगला सवाल पंडित जी कहां से आया है? जी,
अगला प्रश्न हमें नवीन त्रिपाठी जी ने लिखा है और नवीन त्रिपाठी जी हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 12 मार्च 1981, शाम को 4:30। जन्म स्थान है देवरिया, उत्तर प्रदेश। नवीन जी लिख रहे हैं कि अपनी संपत्ति का लाभ कब तक हो पाएगा, कब तक मैं अपना मकान बनवा पाऊंगा और आने वाले समय में मेरा भविष्य कैसा है। नवीन जी, आपकी कुंडली के हिसाब से वर्ष 2024 में आप मकान के लिए अभी कोशिश करिए। अगर आप जनवरी से अप्रैल के बीच में कोशिश करें तो आप या तो अपना मकान बनवा पाएंगे या बना बनाया बेहतर मकान खरीद पाएंगे। तो आपको संपत्ति के लाभ के लिए जनवरी से अप्रैल के बीच में प्रयत्न जरूर करना चाहिए। इस साल स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, जिसका ध्यान आपको बनाए रखना जरूरी होगा और उसके लिए आप रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करिए। अगर ये 2 काम आप नियमित रूप से करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राहु के दूसरे नक्षत्र की, जो कि है स्वाति। स्वाति नक्षत्र की क्या है विशेषताएं, समझते हैं। स्वाति नक्षत्र के बारे में आम बोलचाल की भाषा में हम सब जानते हैं और कहते हैं ना कि पपीहा जो होता है वो स्वाति नक्षत्र की बूंद का इंतजार करता है। जब स्वाति नक्षत्र में बूंदें आती हैं तभी वो अपनी प्यास बुझाता है। बड़ा रेयर टाइप का, बड़ा अद्भुत टाइप का नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र पूरी तरह से तुला राशि के अंतर्गत आता है। इस नक्षत्र के पास पूरी तरह से वायु की शक्ति होती है। इस नक्षत्र के लोगों के पास दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता होती है। एक तो राशि तुला शुक्र की राशि वैसे ही है और ऊपर से स्वाति जैसा अट्रैक्टिव नक्षत्र, तो ये दूसरों को बड़ी आसानी से प्रभावित कर लेते हैं। ये लोग अच्छे वक्ता और अच्छे प्रस्तोता, अच्छा बोलने वाले और अच्छे प्रेजेंटेटर होते हैं। इनके अंदर सीखने की और अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन की अद्भुत क्षमता होती है। ये लोग दूसरों की सहायता करते हैं और आत्मनियंत्रण जानते हैं। खुद पर कंट्रोल करने की ताकत इनके पास होती है। कभी कभी अगर स्वाति नक्षत्र के साथ पाप ग्रहों का संबंध हो जाए तो ये लोग बड़े स्वार्थी और धन लोलुप, धन के पीछे भागने वाले हो जाते हैं। इनको जीवन में अपनी शक्तियों का सही प्रयोग करना सीखना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का जन्म स्वाति नक्षत्र में है तो एक तरफ नक्षत्र के स्वामी राहु का प्रभाव है और दूसरी तरफ राशि है तुला, शुक्र का प्रभाव है। स्वाति वाले बड़े ग्लैमरस होते हैं, आमतौर पर मीडिया में, फिल्मी दुनिया में, प्रस्तुतिकरण के क्षेत्रों में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर स्वाति नक्षत्र के साथ कोई पाप ग्रह मिल जाए तो जीवन में बड़े अपयश के शिकार भी होते हैं। स्वाति नक्षत्र वाले अगर स्वयं पर नियंत्रण रखें, नियमित रूप से पूजा उपासना करें, इधर उधर न भटकें, तो इनको मुश्किलें ज्यादा परेशान नहीं करती हैं। तो बेहद अद्भुत है ये नक्षत्र स्वाति, जिसके बारे में पंडित जी ने बताया। आगे हम और चर्चा करेंगे दूसरे नक्षत्र की, लेकिन उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, जानते हैं। तुला राशि, सेहत की समस्या हो सकती है। नौकरी में परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं। परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें
तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। वृश्चिक राशि, किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की समस्याओं को सुलझा ले जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन की दशा उत्तम रहेगी। पढ़ाई लिखाई की तरफ, लेखन और शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे। बड़ी जिम्मेदारियां और अवसर मिलेंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए राहु के तीसरे नक्षत्र शतभिषा की करते हैं चर्चा। पंडित जी, शतभिषा नक्षत्र एक बड़ा चमत्कारी टाइप का नक्षत्र है तो राहु का नक्षत्र, लेकिन बड़ा शक्तिशाली और बड़ा चमत्कारी नक्षत्र है। शतभिषा नक्षत्र पूरी तरह से कुंभ राशि के अंतर्गत आता है। यानी अगर आपका जन्म शतभिषा नक्षत्र में है तो आपकी राशि कुंभ है। शतभिषा, इसका अर्थ है 100 वैद्य, 100 फिजिशियंस या 100 सितारे। तो इस नक्षत्र वालों के पास 100 वैद्यों की, 100 डॉक्टरों की या 100 सितारों की शक्ति होती है। शतभिषा नक्षत्र के लोगों के पास जन्मजात रोग निवारक क्षमता होती है। यानी अगर ये डॉक्टर बन जाएं या किसी को आशीर्वाद दे दें या किसी के कल्याण की कामना कर लें तो वो जरूर ठीक हो जाएगा। ये लोग ज्ञानी, बुद्धिमान, दार्शनिक और अंतर ज्ञान की शक्ति से, इंट्यूटिव पावर से युक्त होते हैं। इनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा ज्यादातर देखी जाती है। तो जीवन की कठिनाइयों से दैवीय कृपा की वजह से छुटकारा पा जाते हैं। अब शतभिषा एक तो राहु का नक्षत्र, राशि है कुंभ, उसका मालिक है शनि। तो ये स्वभावतः रहस्यमयी और एकांत प्रेमी होते हैं। कभी कभी शतभिषा नक्षत्र वाले डिप्रेशन के और कल्पना के शिकार हो जाते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये 100 डॉक्टरों के बराबर अकेले होते हैं, लेकिन अगर ये बीमार पड़ जाएं तो 100 डॉक्टर भी इनको ठीक नहीं कर पाते हैं। कभी कभी ये अवसाद और इमेजिनेशन की प्रॉब्लम में उलझ जाते हैं। ये क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस और स्नायु रोग, नर्व की प्रॉब्लम के जल्दी शिकार होते हैं। अगर आपका जन्म नक्षत्र शतभिषा है तो जीवन में ध्यान करना सीखिए, ईश्वर की कृपा को पकड़ना सीखिए, जीवन में अनुशासन से रहिए, पवित्रता से रहिए। आप जितने पवित्र होंगे, जितने अनुशासन से रहेंगे, जीवन में ईश्वर की उतनी ही कृपा आपको प्राप्त होगी।
तो ये तीनों नक्षत्र थे राहु के और इसका प्रभाव आपने देखा कितना अद्भुत था। इसीलिए पंडित जी ने कहा कि राहु कई बार बहुत अलग तरीके से प्रभाव डालता है आपके जीवन पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 3 राशियां बची हैं, मकर, कुंभ और मीन। इसके बारे में कर लेते हैं चर्चा और जानते हैं दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर में बड़े परिवर्तन के योग बन रहे हैं। नया काम शुरू हो सकता है। पारिवारिक तनाव आपका समाप्त होगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, वाद विवाद से बचाव करें। काम टालने से बचें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, करियर में लाभकारी परिवर्तन के योग बन रहे हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा मरून और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल को लेने का। तो कहां से आया है हमारे पास तीसरा सवाल, जानते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न हमें मुकुल मिश्रा जी ने लिखा है और मुकुल मिश्रा जी हमें वाराणसी से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 15 जून 1982, 1982। जन्म का समय दोपहर में 1:05 और जन्म का स्थान है वाराणसी। मुकुल जी लिख रहे हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं। मेरा वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है। हालांकि मैं चाहता हूं कि मेरा विवाह टूटे नहीं, सेपरेशन ना हो। तो मैं क्या उपाय करूं कि मेरा वैवाहिक जीवन बेहतर हो, किसी भी तरह का सेपरेशन आदि ना हो। मुकुल जी, सबसे पहले मैं कहूंगा कि जून 2024 तक आप शांति बनाए रखें। जून 2024 के बाद आपकी स्थितियां निरंतर बेहतर होती चली जाएंगी। दूसरी बात यह है कि आपका विवाह टूटेगा नहीं, लेकिन आपको अपने स्वभाव, क्रोध और बाकी चीजों पर नियंत्रण बनाए रखना होगा। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना बनवा करके पहने। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए अब वक्त आज के चौथे और आखिरी सवाल का है, लेकिन सवाल लेने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप कोई भी सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो बिना देर किए हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगला सवाल पंडित जी कहां से आया है? जी,
आज का अंतिम प्रश्न हमें पायल जी ने लिखा है और पायल जी हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 अगस्त 1995, 1995। जन्म का समय है शाम के 7 बजे और जन्म का स्थान है मुंबई। पायल जी पूछ रही हैं कि क्या मैं आगे विदेश जा करके पढ़ाई कर सकती हूँ? क्या विदेश जा करके मेरा पढ़ाई करना उचित होगा और मेरा भविष्य और जीवन कैसा रहेगा? पायल, आपकी कुंडली के हिसाब से 2024 के अंतिम समय में अगर आप चाहें तो आप विदेश जाकर के नौकरी जरूर कर सकती हैं और नौकरी करना, पढ़ाई करना विदेश में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पहले आप पढ़ने जाएंगी और बाद में वहां नौकरी भी करेंगी। जन्म स्थान से, नेटिव लैंड से दूर जाकर के पढ़ना और करियर बनाना आपके लिए अच्छा है। करियर में किसी तरह की बाधा ना हो, बेवजह की मुश्किलें परेशान ना करें। इसके लिए आप रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर, और एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। पंडित जी, जब हम राहु के नक्षत्रों की चर्चा कर रहे हैं तो अमूमन आपने भी कहा कि राहु को शुभ नहीं माना जाता, तो क्या इसके नक्षत्र शुभकारी माने जाते हैं या कोई शुभ काम उन नक्षत्रों में किया जा सकता है? बिल्कुल। देखिए, राहु के 3 नक्षत्र हैं ना, आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा। इसमें शतभिषा नक्षत्र बहुत अच्छा होता है दवाइयाँ बनाने के लिए, दवाइयाँ खाने के लिए, चिकित्सा की शुरुआत करने के लिए, मेडिसिन से संबंधित कोई भी काम करने के लिए शतभिषा नक्षत्र बहुत उत्तम होता है। शतभिषा नक्षत्र में चिकित्सा या औषधि संबंधित काम आप जरूर कर सकते हैं। स्वाति नक्षत्र प्रेम प्रसंगों के लिए या रिश्तों के मामले को बेहतर करने के लिए अच्छा है। अगर आप प्रेम से संबंधित या रिश्तों से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं तो स्वाति नक्षत्र में उस दिशा में, उस विषय में आप विचार कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आर्द्रा नक्षत्र मिला जुला नक्षत्र है। आर्द्रा नक्षत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम ना करें, लेकिन हल्के फुल्के काम, सामान्य जीवन के काम आप आर्द्रा नक्षत्र में कर सकते हैं। तो अगर हम राहु के तीनों नक्षत्रों की बात करें तो इसमें सबसे उत्तम है शतभिषा, उसके बाद है स्वाति और उसके बाद है आर्द्रा। लेकिन राहु के नक्षत्र इतने ज्यादा निगेटिव नहीं होते कि आप उसमें कोई भी काम मत करें, उसको बिल्कुल अवॉइड कर दें, बहुत बुरा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। राहु के नक्षत्रों के साथ चंद्रमा की स्थिति को देखकर आप शुभ और मंगल कार्य करने के बारे में विचार कर सकते हैं। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 3 जनवरी को है। आपको बहुत बहुत बधाई। पंडित जी से जान लेते हैं कि आपके लिए आने वाला साल कैसा होगा। जिन लोगों का जन्मदिन 3 जनवरी को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। करियर आपका कुल मिलाकर ठीक बना रहेगा। धन की स्थिति आपकी संतोषजनक रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो साल के अंत में अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर शिव मंत्र का जप करेंगे, नमः शिवाय। ये पूरे साल भर अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा का। जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी, अमूमन कहा जाता है कि सोना अगर खो जाए या आपको मिले, ये दोनों ही अशुभ होता है, तो क्या वाकई ये होता है?
देखिए, सोने का खोना अशुभ होता है निश्चित रूप से, और ये बताता है एक तो पैसे का नुकसान है और दूसरा किसी बड़ी समस्या या बीमारी की सूचना देता है। सोने का पाना अशुभ नहीं होता, लेकिन जब आप सोना पाते हैं सड़क पर या कहीं पर भी, तो ऐसे सोने का प्रयोग मत करिए। आप चाहें तो उसको बेच करके उसके पैसे दान कर दें या किसी शुभ कार्य में प्रयोग करें, धार्मिक कार्य में प्रयोग करें, लेकिन सोने का कोई आभूषण मिला और आपने खुद पहनना शुरू किया तो आपको नुकसान हो सकता है। और चलिए अब बात करते हैं शुभ पहर की। तो 3 जनवरी के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा होगा, पंडित जी से जान लेते हैं। दिनांक 3 जनवरी 2024 दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा। आपके काम में जो बाधाएं चली आ रही हैं, वो बाधाएं आपकी समाप्त होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 3 जनवरी बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और अब वक्त हो गया है आज की गुड लक राशि के बारे में जानने का। तो आज की गुड लक राशि कुंभ है और कुंभ राशि के बारे में पंडित जी क्या जानकारी देंगे आज। हम आपको अलग अलग राशि के लोगों के मित्रता के बारे में बता रहे हैं। आज की गुड लक राशि है कुंभ। कुंभ वालों के पास बहुत सारे मित्र होते हैं और जरूरत के समय इनके मित्र उपलब्ध भी हो जाते हैं। मित्रता अच्छी बनी रहे, इसके लिए कुंभ राशि वालों को निरंतर भगवान शिव की उपासना जरूर करनी चाहिए। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय को जान लेने का। और आज का महा उपाय भी मित्रता से ही जुड़ा हुआ है। क्यों पंडित जी, क्या है आज का महा उपाय? आपकी कोई दोस्ती, कोई मित्रता की स्थिति ऐसी हो गई कि वो टूट रही हो और आप उसको बचाना चाहते हो, तो क्या करेंगे? रोज सुबह भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए। भगवान कृष्ण को पीले फूल रोज सुबह अर्पित करके अपनी मित्रता को बचाने की प्रार्थना करिए। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाकर भी प्रार्थना करिएगा। आपकी टूटती हुई मित्रता, बिखरती हुई मित्रता बच जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात करते रहेंगे, अलग अलग विषयों पर चर्चा भी जारी रखेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।